नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में चलने वाले एक क्लब में एक बार फिर से रईसजादों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। क्लब में पहले कारतूनी की बाद विवाद हुआ और फिर डिस्कोथेक में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इस मारपीट की यह घटना थाना विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में स्थित माई बार की है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस आयुक्त जी.के. ठाकुर के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी होने तक समिट बिल्डिंग के सभी बार को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं विभूति खंड पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हमजा नाम के एक युवक ने लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। वहां पर मौजूद लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध करते हुए हमजा को पीट दिया। आरोपी हमजा ने भी लड़कियों से जमकर मारपीट की। हंगामा काफी देर तक चलता रहा और वहां खड़े लोग हंसते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया और ना ही उन लड़कियों की मदद की। करीब आधे घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी भाग चुके थे। तस्वीर आप देखिए किस तरह से माई बार के अंदर खूब मारपीट हुई है, बुरी तरह से हंगामा हुआ है, लात घूंसे चले हैं। 10 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक समिट बिल्डिंग के सभी बार को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो माई बार में मारपीट की घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में लड़कियां एक पहलवान टाइप के युवक को पीटती हुई नजर आ रही हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है उसका नाम हमजा बताया जा रहा है, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप है। दूसरी तस्वीर बार के अंदर की है, जहां से यह विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद समिट बिल्डिंग के सभी बार को सील कर दिया है। तीसरी तस्वीर विभूति खंड थाने की है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी हमजा अभी भी फरार बताया जा रहा है। 3 तस्वीर आप देखिए। बीच वाली तस्वीर सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, क्योंकि विवाद यहीं से शुरू हुआ था और बार के अंदर भी किस तरह से पहले मारपीट होती है और उसके बाद जिस युवक का नाम हमजा बताया जा रहा है और ऐसा आरोप है उसके ऊपर कि उसने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, उसको बुरी तरह से लड़कियां पीट देती हैं। कई सारी लड़कियां मिलकर जमीन पर लिटाकर लात घूंसे उसके ऊपर बरसाती हैं। तीसरी तस्वीर दरअसल हम थाने का जिक्र कर रहे हैं, इलाके का जिक्र कर रहे हैं। विभूति खंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस मामले की अब जांच पड़ताल चल रही है। 10 आरोपी इसमें गिरफ्तार, 10 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ के समिट बिल्डिंग के माई बार में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं, तो वहीं लापरवाही बरतने वाले 10 बाउंसरों का शांति भंग में चालान किया है। आबकारी विभाग ने माई बार का शराब का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। देखिए संवाददाता विजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। लखनऊ के विभूति खंड के समिट बिल्डिंग के माई बार में हुई मारपीट के मामले में लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने लापरवाह 10 बाउंसरों का शांति भंग में चालान किया है। आपको बता दें, इस मामले में आबकारी विभाग ने माई बार का शराब का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सूत्रों की माने तो वहां पर शराब पीकर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती थी। हालांकि इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस अब सख्त होती नजर आ रही है। समिट बिल्डिंग में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण करा जा रहा है, वहीं आसपास अब पुलिस की मौजूदगी की जा रही है। पुलिस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किया है, वहीं अज्ञात लोगों की तलाश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। मेरे साथ हैं पूर्व आईपीएस राजेश राय। राजेश राय जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ प्रमोद गोस्वामी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं धर्मवीर सिंह बग्गा। धर्मवीर सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश राय जी, आप ही के पास सर मैं आ रहा हूं, क्योंकि सर ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी है। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं सर? अंदर की सुरक्षा किस तरह से कमजोर नजर आई है बार के अंदर, और मारपीट जो हुई है वाकई में तस्वीरें अच्छी नहीं है और सभ्य नहीं है। राजेश जी, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि वहां पर 10-10 बाउंसर्स भी थे, तो बाउंसर्स इसी बात के लिए रखे जाते हैं कि बार में ये संभावना रहती है कि आदमी ने ज्यादा पी लिया और फिर वो अपने नशे में बदतमीजी पर उतर आया। तो जो बार है वो स्वस्थ लोग, लंबे चौड़े आदमी इसलिए रखे जाते हैं बॉक्सर वगैरह, कि वो उन लोगों को बीच में अलग कर सके, उनको किनारे कर सके, उनको पुलिस के आने तक बैठा सके। मैंने भी ये वीडियोस देखे, और इसमें वो जो हमजा नाम का लड़का है वो मतलब बिल्कुल एकदम पहलवान टाइप का, खुद अपने आप में एक बॉक्सर जैसा लग रहा है जी। और उसने जो है वो महिलाओं के साथ बदतमीजी की शराब पी करके, और जो लड़कियां थी उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद पब्लिक ने भी जो है उनको सपोर्ट किया, और वो, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक लड़की को पकड़ के बिल्कुल पटक दिया उसको उस तरीके, जिसको मैं समझता हूँ उस लड़की को बहुत चोट आई होगी, गिरा दिया। पूरी गुंडागर्दी हो रही थी वहां पर, लेकिन जो बॉक्सर्स थे वो वाकई कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। अगर आपने सुरक्षा के लिए बॉक्सर्स रखा है तो वो कहाँ थे लोग? उनको रहना चाहिए था वहां पे। और ऐसी सुरक्षा में चूक के नाते अगर बार को सील किया गया है और वहां पर कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूँ तो अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग शराब पीने के बाद आप अपना सोबर रहें, घर जाएं, चुपचाप जाएं, वो ठीक है। लेकिन अगर वहां पर आकर के आप गुंडागर्दी करते हैं, और अगर वहां पे महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, आजकल लोग जाने लगे हैं वहां पे जब इस तरह की बात होती है, तो कम से कम ये तो माहौल रहना चाहिए ना कि कोई किसी के साथ छेड़खानी न कर सके, गुंडागर्दी न कर सके। अपने आओ, जो करना है करो, डांस करो, नाचो गाओ, जो करना है करे, चलो मस्ती में चले जाओ। लेकिन आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और अगर लड़की की छेड़खानी की, तो लोगों ने भी देखा, मैंने उसमें विरोध किया। वो जो गुंडे टाइप का लड़का था, बिल्कुल वो एकदम दबंग टाइप का, लंबा चौड़ा बिल्कुल से, वो लड़की को उठा के उसने पटक दिया। अब ऐसे में जो बाउंसर्स हैं, बाउंसर्स को तो सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों ने जो है क्यों नहीं उसको पकड़ा? 4 लोग मिलकर उसको पकड़ते तो बाकी लोगों को ये सब करने का मौका न मिलता। इससे बड़ी छवि खराब होती है। और ये बड़ा जी राजेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए और बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। उनसे एक बार ताजा अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले पर। रवि, बताइए इस पूरे मामले पर अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। एक अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई, एक मैनेजर ने दर्ज कराई। उसके अलावा जो 10 बाउंसर थे जो कि लापरवाह बने हुए थे, और ये सारी घटना होती रही। उसके बावजूद जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वाह नहीं किया, जिसके बाद उनकी शांति भंग में चालान किया गया 10 का पुलिस की तरफ से। उसके अलावा जो तमाम सारे जो लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, इन सभी की तलाश की जा रही है। हमजा नाम के व्यक्ति की पहचान जो कि पुलिस ने कर ली है। फिलहाल ये भी जो टीमें हैं, कई सारी टीमें, वो लगातार दबिश दे रही हैं अलग अलग जगहों पर। और जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं झगड़े मारपीट में जो शामिल हैं, उन सभी की जो तस्वीरें निकलवाई गई है, उन सभी को पहचान करने की जो कोशिश वो की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि लखनऊ की जो पुलिस टीमें जो इन लोगों की तलाश करे, जल्द ही वो सारे लोग हैं जो हंगामा और मारपीट करने वाले हैं लोग हैं, वो सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रवि, एक सवाल लगातार शुरुआत से उठ रहा है। राजेश जी भी कर रहे थे कि जो बाउंसर्स होते हैं बार के अंदर, इस तरह के झगड़ों को निपटाने के लिए या फिर ऐसा झगड़ा ना हो, इनको रोकने के लिए वो बाउंसर्स वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, और पुलिस भी तब पहुंचती है जब सारे आरोपी चले जाते हैं। रवि, देखिए, रात 11:20 की घटना बताई जा रही है, जो कि जो पुलिस के जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि 13वें फ्लोर पे ये माई बार जो बना हुआ है, और यहाँ पर देर रात तक, यानी 2 बजे तक रात तक ये जो पार्टियां हैं गुलजार रहती हैं। कपल्स की एंट्री होती है, और आपको बता दें काफी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और इन पार्टियों में। और देर रात तक जो शराब का सेवन है वो होता है, पार्टियां होती हैं। और समझ सकते हैं कि जब नशे में धुत होता है इंसान तो क्या हालात होते हैं। और उसी नशे के हालत में ही ये सब मारपीट की और पिटाई की जो तस्वीरें वो सामने आई। अब समझ सकते हैं कि जो हमारे आसपास के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ किया है कि ऐसी मारपीट घटनाएं रोजाना होती हैं। लेकिन इस घटना का वीडियो बन गया, जिससे साफ हो गया कि किस तरीके से घटनाएं वो होती है।
है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल पुलिस है उसकी बड़ी जिम्मेदारी थी कि अगर देर रात तक जो बार खुले हुए हैं, जहां पर भी लोगों की पार्टियां हो रही है, तो ऐसे में मारपीट, लड़ाई झगड़ा या और भी कुछ बड़ी घटना हो सकती है। तो ऐसे में लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी घटनाएं होती है, पुलिस ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? जब वीडियो बनकर सामने आ गया और लगातार जब इसको दिखाया जा रहा है टीवी पर, तब पुलिस की आंख खुली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाह पुलिस है उसकी चलिए, भी बहुत जिम्मेदारी। शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी और बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। तो संवाददाता रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े और ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर हम तक पहुंचा रहे थे। मेरे साथ लगातार कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश जी से हमने जाना इस पूरे मामले को लेकर उनकी राय, लेकिन फिलहाल धर्मवीर जी आपका मैं रुख करूंगा। सर, किस तरह से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी तस्वीरें नहीं है और सुरक्षा पर सवाल तो है ही। धर्मवीर जी। धर्मवीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो रहा है। प्रमोद जी का हम रुख करेंगे। प्रमोद जी, क्या कहेंगे सर इस वीडियो को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर? प्रमोद जी। देखिए, राय साहब ने बिल्कुल सही तथ्यों को सामने रखा है जी। देखिए, एक बात है कि विडंबना ये है कि अब हमारा जो अभिजात वर्ग है, विशेष रूप से अभिजात वर्ग और उससे ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़कियां, अब ये पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति से में ढल रच बस गई है जी। शराब, अगर भारतीय संस्कृत, हमारे इस देश का जो कल्चर है, हमारे इस देश का जो आचार विचार है, उसमें महिलाएं शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं निकलती हैं। यहाँ महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो दारू पी रही हैं। दारू हमारे यहाँ पुरुष को भी वर्जित है, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें जो पाश्चात्य संस्कृत हमारे यहाँ आ गई हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित नहीं है। देखिए, फैक्ट ये है, इसमें हम पुलिस को नाकारा कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें पुलिस का रोल, ये ठीक है कि आधा घंटे रहा, पुलिस थोड़ा सा विलंब से पहुंची होगी। वहां बाउंसर्स थे, जैसा कि राय साहब ने कहा, बाउंसर्स की जिम्मेदारी थी कि वो लोग थे। जिस ढंग से वो हमजा, जो एक पहलवान टाइप का था, उसने लड़की को ढंग से पटका, उस लड़की की क्या स्थिति हुई होगी। और वहां ये बाउंसर्स काय के लिए रखे गए थे? और ये पहली घटना नहीं है। क्या लड़के सब ये जाते हैं और वहां जाके जिस ढंग से ये होते हैं, वहां छेड़खानी भी एक आम बात है। लेकिन ये बाउंसर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो इस प्रकार के न्यूसेंस हो तो उसमें वहां बीच बचाव करें, या उसमें कोई न्यूसेंस होने से बचाएं। वहां तो मतलब दो गुटों में दंगा हो रहा हो, वो बार क्लब नहीं, वहां तो पूरी तरीके से जिस ढंग से माफी अराजकता का माहौल था, सर अखाड़ा बन गया था। इसी स्थिति में एक ही चीज है कि ये जो बार क्लब जो जितने भी हैं, यहाँ इन लोगों पर एक सख्ती बरती जानी चाहिए शासन तरीके। चलिए ठीक है प्रमोद जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर, थोड़ी तकनीकी खामी है, इसमें सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। राजेश राय जी के पास एक बार फिर से मैं जाता हूं। राजेश जी, सर ये देखिए, जब से कोविड काल शुरू हुआ था और तमाम बार, रेस्टोरेंट, पब इनको बंद कर दिया गया, और जब खुले तो तमाम शर्तें और नियम लागू कर दिए गए थे। अब सवाल ये है कि कोरोना को लेकर इतने सारे नियम जब बनाए गए तो सिक्योरिटीज क्या इसमें मैटर नहीं करती है? अगर हम तमाम नियमों को फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? बाउंसर्स को लेकर शुरुआत से ये सवाल उठ रहा है, इसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि बाउंसर्स को रखा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां ना बने, लेकिन वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा फेलियर नजर आ रहा है। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता? राजेश जी। वो सारी चीजें देखिए, सुरक्षा के लिए भी पराग जी, और ये जो बात कही जा रही है, आपने कही कोविड की बात थी, तो कोविड ठीक है, कम हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, वैक्सीन आ गई, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी लखनऊ में भी रोज 30, 35, 40 रोज नए केसेस आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, एक जो है वो प्रॉपर जो थोड़ी दूरी बना के रखने की बात है, अब वहां पे जब लोग शराब पी करके मिंगलिंग करेंगे, डांस करेंगे, सब लोग एक दूसरे के आगे साथ साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिला करके काम करेंगे, वो तो जो कोविड है उसके भी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है।
और जैसा भी प्रमोद जी कह रहे थे कि जो सामाजिक वर्जनाएं सब टूट रही हैं, टूट गई हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर किसी को शौक है जाकर के बार में जाके बैठ के शराब पिए, अपने दोस्त के साथ जाए, डांस भी करे, लेकिन अगर वहां पर सीमा ये हो जाती है कि इतना ऐसा हो गया कि एक आदमी आकर के बिल्कुल गुंडागर्दी करने पे उतारू है, महिलाओं को उठा उठा के पटक रहा है और सब कर रहा है, उसके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये देख रहा था कि वो जो है वो जो महिला थी उसके ऊपर वो बिल्कुल एकदम उसको चढ़ा हुआ था और लोग उसको मार मार के उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे और वो काफी लंबा चौड़ा पहलवान टाइप का आदमी था। वहां जरूरत थी उसकी जो है बाउंसर की, जिन बाउंसर ने अपनी जो है अपने कार्य नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई अच्छी हुई, 151 में उनको बंद किया गया है। लेकिन ये हमजा जो है इनको भी पकड़ करके, इनको भी कायदे से ढंग से इनको जेल भेजाना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत करके, अगर छिड़खानी की तो छिड़खानी के। और बाकी लोग तो मैं देख रहा था बहुत लोग तो डिफेंस में, जब इससे एक लड़की को उसने गिरा दिया, पटक दिया, मार रहा है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ, तो और लोग तो उस बच्ची को, जो भी महिला थी, जिस तरह से भी उनकी अपनी सामाजिक बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ठीक है लेडी, उस लेडी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा था, बाकी लोग उसको अगर बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तो समझता हूँ कि वो मदद कर रहे थे उसकी जो है। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से उस गुंडे के खिलाफ जिसने वहां पे गुंडागर्दी की, शराब पी करके। और जो रेस्टोरेंट मालिक है उनको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि मजाक बना रखा है बिल्कुल, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ और आपने ऐसा माहौल बना दिया और आपके बाउंसर भी हैं और कुछ नहीं हो रहा, वहां पे बिल्कुल आपाधापी है, जिसको देखो जिसको मार रहा है, जिसको देखो जिसको पटक राजेश रहा जी है, देखिए, एक बार शुरुआत से लगातार मैं भी सवाल कर रहा हूं और आपने भी इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं किया सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन अब सवाल सर ये भी उठ रहा है कि एक तो पुलिस देरी से पहुंची, हो सकता है कुछ परिस्थितियां उस दौरान रही होंगी, लेकिन पुलिस को समय से भी पहुंचना चाहिए था। मगर अब भी जो हमजा नाम का शख्स है, जो पहलवान टाइप का नजर आ रहा वीडियो में, जिसने लड़की से छेड़छाड़ की आरोप उसके ऊपर है, उसके बाद उसको पीटा गया, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो दूर है। क्या उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? उसको पकड़ने में पुलिस को मुस्तैदी नहीं दिखानी चाहिए? पुलिस को अपना जो अभियान है उसको पकड़ने का, उसको और तेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य जो जिसकी वजह से पूरा झगड़ा शुरू हुआ, अभी वही पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राजेश जी, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए और मैं समझता हूँ पुलिस को तलाश भी कर रही होगी, वो पकड़े भी जाएंगे, छूट नहीं पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे इतनी गुंडागर्दी करने के बाद। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैं समझता हूँ 11-12 बजे के बाद पुलिस वाले जो है प्रायः जो है, मैं समझता हूँ कि 2 बजे से पहले तो कोई पुलिस वाला अपने घर पे, अपनी बैरक में, अपने आवास पे नहीं जाते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी तक घूमते रहते हैं जी। तो ये वो समय है जहां पर जो इस तरह के, मैं तो ये कहूंगा, जो इस तरह के बदनाम पब्स या इस तरह के बदनाम बार्स हैं जहाँ पे इस तरह की बातें होती रहती है, एक बार उनको राउंड लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, और वहां तो पुलिस बल्कि रहनी चाहिए आसपास, पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए उस इलाके में। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और इसमें सख्ती होना बहुत जरूरी है। और पुलिस को जो है, मैं समझता हूँ कि शायद इस बात को वो जो हमजा नामक आदमी, कम से कम उसको गिरफ्तार करके ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, नूतन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। नूतन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नूतन जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप, क्योंकि आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मैडम, किस तरह से इन तस्वीरों को आप देख रही हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि सभ्य समाज के लिए तस्वीर असभ्य तो है ही, साथ ही सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार भी उठ रहे हैं। नूतन जी, देखिए, चूंकि वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो पूरे तथ्य मैं सुन रही थी डिबेट में और जो फैक्ट है, जिस तरीके से अब हर जगह बार खुल गए हैं, बार में लोग आते जाते, वो उनकी चॉइस है, वो जाते, लेकिन वहां अगर कोई भी शख्स आके मारपीट करता, गुंडागर्दी करता, जैसा अभी मैं सुन रही थी कि जिस तरह की हरकत हुई और उसके बाद मुख्य आरोपी पकड़ा भी नहीं गया, तो ये उस पूरे जगह की इस बात को दर्शाता है कि क्या सुरक्षा है वहाँ, कि कोई व्यक्ति आके गुंडागर्दी कर ले, कुछ भी कर ले और वो फिर बच के वहां से चला भी जाए, किन स्थितियों में वो बच के गया। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो मुझे लगता है, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह थी, वहाँ केवल कुछ लोग नहीं थे, कई सारे लोग थे, वहाँ होटल के भी सिक्योरिटी, पब के सिक्योरिटी स्टाफ भी होंगे, उन सब के रहते उस व्यक्ति को आसानी से जाने कैसे दिया उनको। और पुलिस ने मौके पे, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो मेन जिसके कारण पूरी घटना शुरू हुई वही अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें सवाल खड़े करता है कि जब आप अपने पैसे खर्च करके, जो अगर सरकार ने लाइसेंस दिया है, जो रेस्टोरेंट, होटल, पब चला रहे हैं, वहां अगर कोई व्यक्ति जाता है और उसके साथ सार्वजनिक जगह पे अगर इस तरह की घटना होती है, और खास करके महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई, तो क्या इस पे हम सुरक्षित महिला सुरक्षा की, सम्मान की बात करते हैं, तो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पे भी सुरक्षित हैं क्या? मुख्य सवाल मुझे लगता है ये।
ठीक है, नूतन जी ने महिलाओं का सवाल भी उठाया, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सारी बातें हमारी ओर से की जाती हैं, तमाम सारे दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं और यहाँ पर महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी उठता हुआ नजर आया। लेकिन प्रमोद जी, क्योंकि सर आपने अभी संस्कृति का जिक्र किया, हालांकि अब कई सारी चीजें सर बदल चुकी हैं और वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं, लेकिन एक दायरा भी होता है, उस दायरे में रहकर अगर हम तमाम चीजों को करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है और जो एक सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं वो बनी रहती है। प्रमोद जी, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के रहन सहन बदलते हैं, तो ये बदलाव आ रहा, मैं उसको कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर महिलाएं वहाँ हैं, महिलाएं वहाँ गई हैं और उनके साथ हुई है, तो वो वहाँ के, मुझे ये लगता है कि हमजा के प्रभाव में उस बार के जो मालिक थे और उनके बाउंसर थे, ये लगता सारे उसके प्रभाव के अधीन थे। वरना ये क्या वजह थी कि जहाँ 10 बाउंसर लड़की को उठा के पटक दे, बड़ी अच्छी बात ये रही कि उठा के पटक वहां पर उससे उन्होंने उस खास का ये परिणाम रहा कि उस हुई। ठीक है प्रमोद जी आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से प्रतिक्रियाएं हमारे खास मेहमानों के सामने आ रही हैं। सभी अपना अपना पक्ष इस मामले को लेकर रख रहे हैं और खासतौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर राजेश जी, नूतन जी ने उठाया कि ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी है, क्योंकि महिला सुरक्षा का हम लगातार दावा करते हैं, बातें तमाम करते हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी है, इसलिए और ज्यादा सिक्योरिटी का वहां पर ध्यान होना चाहिए था। राजेश जी, बिल्कुल होना चाहिए था। जब ऐसी जगह पर ये बात ये मालूम है कि एक तो वैसे ही जो है जब लोग शराब पीते हैं तो उसके बाद फिर अपने होश में नहीं रहते हैं, संयम में नहीं रहते हैं, और वहां पर अगर जब इस तरह के गुंडे तत्वों के आने जाने की बात है तो मैं समझता हूँ स्थानीय प्रशासन को इस बात की जो है वो एक तरीके से निगरानी रखनी चाहिए, गारंटी देनी चाहिए कि जहां पर महिलाएं भी जा रही हैं और महिलाएं भी वो भी जब वहां पे उसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, ठीक है, ये बात अपनी बात सही है कि वो सामाजिक वर्जनाओं के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विषय यहाँ पे ये नहीं है। महिलाएं वहां पर गई हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनको वहां जाने का अधिकार है, वो जाकर के जो भी चाहे कर सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी गुंडा आदमी आकर के बिल्कुल ये आप सही बात कह रहे हैं सर, ये आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप इन चीजों को अच्छे से जानते भी हैं, इसलिए सुरक्षा किस तरह होनी चाहिए ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना। साथ ही धर्मवीर सिंह बग्गा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। धर्मवीर सिंह जी, तस्वीरें सर आपने देखी हैं, क्या कहती हैं तस्वीरें? जी, मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बार और पब का लाइसेंस दिया जाता है, और ये जो बार और पब का लाइसेंस जब दिया जाता है तो सामने वाले जो बार और पब में जाते हैं उनको उसका कल्चर बताना चाहिए, उसका सिस्टम बताना चाहिए कि क्या इसका सिस्टम है। और जो लोग जाए, जैसे बाकी शहरों में हो तो जो लोग जाएं तो उनका एक एड्रेस होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा नशे में आ जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए कहीं से कहीं कोई वो फ़ोन करके उनको बताया जाए कि आपका ये बंदा ज़्यादा नशे में है। मैं नूतन जी से बिल्कुल एग्री हूँ कि महिलाओं की ये सुरक्षा का सवाल है। आप बाकी चीज़ों में तो बराबरी का दर्जा देते हैं, बाकी चीज़ों में तो बराबरी की बात करते हैं, पर अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती है तो हम ये कहते हैं मलाई। मैं IPS पूर्व IPS की बातों से भी सहमत हूँ, वरिष्ठ पत्रकार कुछ चीज़ों से सहमत हूँ, पर मेरी कुछ चीज़ें ये कहना है कि अगर बार में महिलाएं जाती हैं तो उनकी सुरक्षा देखना, उनकी सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। वहां पर चाहे महिला बाउंसर हो, चाहे महिला जो नजदीक की पुलिस चौकी है कि वहां पर महिला जो कांस्टेबल या महिला सिपाही है उनका वहां पर समय पे पहुंच जाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात कई क्षेत्रों में करते हैं, तो क्या इस क्षेत्र में हम महिला सुरक्षा की बात नहीं कर सकते? कर सकते। अभी एक सवाल आया कि वो अभी तक वो जो अपराधी था वो गायब है। आप ये विश्वास करिए, मुझे लगता है इस सरकार में कोई अपराधी गायब नहीं हो पाएगा या भाग नहीं पाएगा ज्यादा दूर तक। पर मैं प्रमोद गोस्वामी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें संयम भी रखना होगा। हमको सारी चीजों को देखते हुए, सारी जो हिंदुस्तान हमारा कल्चर है, संस्कृति है, इन सारी चीजों को भी ध्यान में जरूर रखना होगा। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी सरकार चल रही है, ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि बार के लाइसेंस और ये सारी चीज दिए गए, पर वहां जाते समय हमको बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि अब समय की कमी है इसलिए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। धर्मवीर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही प्रमोद गोस्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया, नूतन ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश राज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, दरअसल ये लखनऊ में माई बार की तस्वीरें हैं। उसके अंदर किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चला। हालांकि अभी जांच पड़ताल इस पूरे मामले की पुलिस कर रही है। मुख्य आरोपी हमजा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको पुलिस तलाश रही है। लेकिन ये तस्वीरें सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। इसको लेकर पुलिस को भी, स्थानीय प्रशासन को भी मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।